नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। कहते हैं जो लोग दूसरे के लिए बारूद बिछाते हैं वो एक दिन खुद उसी बारूद में जलकर राख हो जाते हैं। और ठीक वैसा ही आज उस आतंकी मुल्क पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। 72 हुरों का सपना पालकर जो पाकिस्तान के जिहादी आए दिन भारत में खून खराबा किया करते थे, अब वही आतंकी चुन चुनकर लगातार जन्नुम की टिकट कटवा रहे हैं। जिस जमीन को इन दहशतगर्दों ने अपने लिए सबसे महफूज जन्नत समझ के रखा था, आज वही जमीन उनके लिए कब्रगाह बन रही है। आलम यह कि पाकिस्तान के घर में ही कोई ऐसा धुरंधर एक्टिव है जो इन जहरीले सांपों को उनके बिलों में ही कुचल रहा है। पिछले कुछ महीनों के भीतर पाकिस्तान की सरजमी पर कई ऐसे खूंखार आतंकी ढेर हो चुके हैं जो भारत के सबसे बड़े दुश्मन थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि मौत का यह खेल किस इशारे पर और कैसे हो रहा है, इसकी भनक तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भी नहीं लग पा रही। और अब पाकिस्तान की जमीन पर भारत का एक और ऐसा खूंखार दुश्मन मारा गया जिसने हाफिज सईद और मसूद अजहर के पूरे खेमे में हड़कंप मचा दिया है। आखिर कौन है वो अदृश्य काल जो पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया कर रहा है? कौन ले रहा है भारत के दुश्मनों से चुन चुन कर बदला? इसी पर देखिए हमारी एक खास पेशकश, आतंकियों का अज्ञात काल। पाकिस्तान में एक तरफ सियासत का पारा हाई है तो दूसरी तरफ वहां की खुफिया एजेंसियों और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सेना के पाले हुए आतंकवादियों पर भी आफत टूट पड़ी है। खबर है कि आतंकवादियों के कमांडरों को कोई अज्ञात धुरंधर एक एक कर चुन चुन कर ढेर कर रहा है, जिससे पाकिस्तानी खेमे में दहशत का माहौल है। पिछले 3-4 सालों में लश्कर तैयबा के कई कुख्यात आतंकी मारे गए हैं। इनमें से कई तो लश्कर तैयबा के मुखिया हाफिज सईद के करीबी बताए जा रहे हैं। किसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई तो किसी को जहर देकर मार दिया गया, और ऐसा किसने किया ये किसी को नहीं पता है। एक बार फिर 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी लश्कर तैयबा का सीनियर कमांडर कारी सईद अब्दुल अजीज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कूबा मस्जिद के गेट पर तड़प तड़प कर मर गया। मस्जिद में गए थे वो अपना प्रार्थना करने, लेकिन उसके पहले किसी रेस्टोरेंट में वो खाना खाया था और कोई रेस्टोरेंट से खाना खा के वो पूरा उसने उल्टी करके फिर वो उसका वहां पे वो मर गया, जिसके वजह से लोग बता रहे हैं कि ये भी शायद पॉइजनिंग हो। हालांकि उसका कोई अभी तक चीजें उसमें आई नहीं है पुष्टि करके कि किस चीज के वजह से उसकी मौत हुई है वहां पे। जानकारी के मुताबिक कारी सईद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया था। वहां वो गेट पर अचानक गिर पड़ा। कारी सईद ने नमाज पढ़ने से पहले वजू किया। वजू करने के बाद जैसे ही वो अपना बैग लेकर मस्जिद के मेन हॉल में नमाज पढ़ने के लिए गया और वहां पर अपनी चप्पल उतारने के लिए बैठा, वैसे ही वो जमीन पर गिर गया। पास में मौजूद लश्कर तैयबा के कैडर के कुछ लोग उसे उठाकर उसकी सांस न चलने पर CPR देने लगे, लेकिन इसके बावजूद उसे होश नहीं आया। फिर उसे अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया ये भी जा रहा है कि मस्जिद पहुंचने से पहले उसने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया था। हालांकि उसकी मौत की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी इस घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी मौत से पहले का वीडियो वायरल हो रहा है। फिर उसे अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया ये भी जा रहा है कि मस्जिद पहुंचने से पहले उसने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया था। हालांकि उसकी मौत की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी इस घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी मौत से पहले का वीडियो वायरल हो रहा है।
कारी सईद अब्दुल अजीज को हाफिज सईद का राइट हैंड कहा जाता था। 1990 के दशक से वो हाफिज सईद के साथ साई की तरह जुड़ा रहा। जानकारी के मुताबिक कारी सईद साल 2017 तक कश्मीर और भारत के खिलाफ युवाओं का ब्रेन वॉश करने और उन्हें आतंकवादी संगठनों में भर्ती करने का काम कर चुका है। इसके बाद उसे लश्कर के सबसे अहम प्रशासनिक विभाग शोभा ए वारसा ए शोहदा का दक्षिण पंजाब प्रमुख बनाया गया। इस विभाग का काम जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों के परिवारों की सूची तैयार करना और उन्हें हर महीने भारी पेंशन और आर्थिक सहायता पहुंचाना था। कारी सईद का काम सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं था, बल्कि इसके जरिए वो पाकिस्तान के युवाओं को ये भी भरोसा दिलाता था कि उनके मरने के बाद भी लश्कर उनके परिवारों का ख्याल रखेगा। इसी रणनीति के दम पर पाकिस्तान में नए युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काना और उन्हें आत्मघाती हमलों के लिए तैयार करना आसान बना रहता था। पाकिस्तान को अक्सर आजकल आतंकिस्तान भी कहा जा रहा है, और ये कोई इसकी क्योंकि जो बुनियाद इतना इसने बना रखा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने, पाकिस्तान ने, इसके वजह से जो उसके जो एक अंदर ही अंदरूनी जो उसने पूरे टेरर कैंप्स बना रखे हैं, टेरर का फैक्ट्री बन रखा है पाकिस्तान के अंदर। देखिए दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी आतंकी अगर हमला होता है उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े रहते हैं। अगर हम लोग देखें तो ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान पे ही मारा गया था। कारी सईद का अगर देखें तो इसका काम भी मेनली यही था कि किस तरीके से यूथ को पूरा ब्रेन वॉश करे, किस तरीके से लोगों को रिक्रूट करे जिहादी बनने के लिए। और पाकिस्तान के युवा जो है वहां पर इसके ब्रेन वॉश होने पे उसके अंदर चले भी जा रहे हैं, अपने आप को मौत के घाट उतार भी रहे हैं, इलीगल कामों में और पूरे टेरर एक्टिविटीज में वो लोग पूरे घुस भी रहे हैं। मुंबई 26/11 हमले की योजना बनाने में कारी सईद ने अहम भूमिका निभाई थी। मुंबई हमले के दौरान पाकिस्तान स्थित कंट्रोल रूम से आतंकियों को निर्देश देने वालों में उसका नाम सामने आया था। 26 नवंबर 2008 की रात समुद्र के रास्ते आए 10 लश्कर तैयबा आतंकियों ने मुंबई में कई जगहों पर हमले किए। CST, ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस आतंकियों के मुख्य निशाने पर थे। 29 नवंबर की सुबह ताज होटल में आखिरी आतंकियों के मारे जाने के साथ ऑपरेशन खत्म हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुताबिक हमले में 166 लोगों की मौत और 238 लोग घायल हुए थे। वो भी एक बहुत बड़ा ऑपरेटिव था लश्कर तैयबा का, जिसके वजह से जो मिलिटेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर उनके तो खौफ तो चला ही जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर हम लोग लश्कर तैयबा का हम लोग अगर ऑपरेटिव्स को देखें भी, क्योंकि लश्कर तैयबा के हम लोग जिस तरीके से वो 26/11 को भी उन लोग ने अंजाम दिया था, तो उसमें भी एक कारी सईद का पूरा नाम उसमें आया हुआ था। इसके अलावा भारत में हुए कई आतंकी हमलों में भी कारी सईद की भूमिका बताई जा रही है। ये भी बताया जाता रहा है कि वो भारत में आतंकी घुसपैठ कराने में भी अपनी अहम भूमिका निभाता था। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि कारी सईद का नाम 2001 के भारतीय संसद हमले और 2000 के लाल किला हमले की साजिश से भी जोड़ा गया था। 26/11 मुंबई हमलों की साजिश में उसकी भूमिका के बाद से कारी सईद लगातार भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। उसको भी आइडेंटिफाई किया गया था एज वन ऑफ द मेन ऑपरेटिव्स, जो एकदम लाइव वहां पे पूरा मॉनिटर कर रहा था और कंट्रोल कर रहा था ताज के अंदर जिस तरीके से पूरे आतंकी वहां पे हमले हो रहे थे। और साथ ही साथ अगर हम लोग वो जो हनीफ को भी देखें, वो भी एक नोन एलिटी का एक ऑपरेटिव है, जो भारत के ऑलरेडी हम लोग ने जो लिस्ट हम लोग ने सबमिट कर रखा है उसमें भी उसका नाम पूरा आता है, जहां पे हमने पाकिस्तान को भी लिस्ट सबमिट कर रखा है, यूनाइटेड नेशंस में भी हमने पूरा लिस्ट सबमिट कर रखा है जो नोन टेरर ऑपरेटिव्स है। मुंबई में 2008 में हुए 26/11 हमले के भयावह दृश्य आज भी जब सामने आते हैं तो खून खौल उठता है। जानकारी के मुताबिक 26 नवंबर की रात करीब 8 बजे के आसपास
10 आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई आए और अलग अलग टीमों में बंट गए और उसी रात करीब 9:20 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद 9:30 बजे के आसपास आतंकियों ने मुंबई के कोलाबा कॉजवे पर स्थित फेमस लियोपोल्ड कैफे को निशाना बनाया। उसके बाद करीब रात 9:40 से 9:45 के बीच आतंकियों ने ताज होटल और ओबराय ट्राइडेंट में हमला कर दिया, जिसकी वजह से कई लोग वहां अंदर फंस गए। उसी दौरान कोलाबा स्थित नरीमन हाउस पर भी आतंकियों ने कब्जा कर लिया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से निकले दोनों आतंकी कामा अस्पताल की तरफ बढ़े। उनका पीछा कर रही पुलिस टीम पर भी हमला हुआ। इसी दौरान एटीएस चीफ हेमंत करकरे, एडिशनल सीपी अशोक कामटे और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विजय सालस्कर शहीद हो गए। बाद में एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, जबकि उसका साथी मारा गया। होटलों और नरीमन हाउस में फंसे लोगों को निकालने के लिए मुंबई पुलिस, सेना, मरीन कमांडो और एनएसजी ने ऑपरेशन शुरू किया। होटल ताज और ओबराय ट्राइडेंट को घेर कर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नरीमन हाउस में भी कमांडो ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान ओबराय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस से आतंकियों का सफाया कर दिया गया। नरीमन हाउस ऑपरेशन में एनएसजी कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट शहीद हो गए। हालांकि ताज होटल में यह ऑपरेशन जारी रहा और करीब 60 घंटे बाद 26/11 का आतंकी ऑपरेशन खत्म हुआ, जिसमें 9 आतंकी मारे गए और एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। अजमल कसाब को 21 नवंबर 2012 की सुबह 7:30 बजे पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। जांच और अदालत की कार्रवाई में सामने आया कि हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का नेटवर्क था। पाकिस्तान के जो आईएसआई है, पाकिस्तान का जो मिलिट्री है, पाकिस्तान का जो पूरा एक जो सिस्टम वहां पे है पॉलिटिकल भी, सबके सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस टेरर नेटवर्क में पूरे जुड़े हुए हैं। और यही जो चीज है, जो सपोलों को जब लोग पूरा पानी दे रहे हैं, उसको दूध पिला रहे हैं, यही सपोले जो हैं बड़े होकर सांप बनकर पूरे पाकिस्तान को वापस डसे जा रहे हैं। हाफिज मोहम्मद सईद लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडर है और तो और दक्षिण एशिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक है। लश्कर-ए-तैयबा की शुरुआत 1986 में हाफिज सईद और जफर इकबाल ने की थी, जिसका मुख्यालय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बताया जाता है। पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाला यह आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में आतंक और भारत में कई बड़े हमलों से जुड़ा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा का नाम 2000 के लाल किला हमले, 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट और 2008 के 26/11 मुंबई हमले समेत कई बड़े आतंकी हमलों से जुड़ा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन का नेटवर्क केवल हमले करने वाले आतंकियों तक सीमित नहीं होता। इसके पीछे भर्ती, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, फंडिंग और संगठन से जुड़े लोगों के परिवारों की मदद जैसे अलग अलग काम संभालने वाले नेटवर्क होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने आपस में उन लोग के जो भीषण लड़ाइयाँ भी चलती रहती हैं, डिफरेंट गैंग वॉर्स इन लोग के बीच में होता रहता है, ढेर सारे जो ये लोग अपना एक अस्तित्व पूरा जमाने के लिए, ताकि उत्ते एक बहुत बड़ा टेरर फैक्ट्री है, तो टेरर फैक्ट्री के अंदर जिस तरीके उनके फंडिंग्स भी होते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए जिस तरीके से लश्कर-ए-तैयबा है, जैश-ए-मोहम्मद है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान भी अब जिस तरीके से पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को खुद उनके खिलाफ पूरा टारगेट कर रहा है, तो ढेर सारे वहाँ पे एजेंसीज और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर ही रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पल रहे आतंकी आकाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी कारी सईद की अचानक मौत की खबर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठनों में हड़कंप है। और यह घटना ऐसे समय में सामने आई जब खुद लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ रिजवान हनीफ ने एक वीडियो में सनसनीखेज कबूलनामा किया। हनीफ का दावा है
कि पिछले 3 से 4 सालों में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में अज्ञात हमलावरों ने लश्कर के करीब 30 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। आज पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो चुकी है जहां न तो उनके पाले हुए आतंकी महफूज हैं और न ही देश चलाने वाली हुकूमत। एक तरफ भारतीय धुरंधरों के डर से लश्कर और जैश के आतंकी अंडरग्राउंड होकर गिड़गिड़ा रहे हैं। हाल ही में लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ पीओके ग्रुप के प्रमुख रिजवान हनीफ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसकी थरथराती आवाज साफ सुनी जा सकती है। गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाक़यात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। जिस पीओके को पाकिस्तान हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकियों के लिए सेफ हेवन मानता आया था, अब वही इलाका उसके लिए कब्रगाह बन चुका है। रिजवान हनीफ ने कबूल किया कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में उसके 30 से ज्यादा टॉप कमांडरों को अज्ञात हमलावरों ने मौत की घाट उतार दिया। हाल ही में जिस तरीके से उनके खिलाफ जो ढेर सारे उनके ऑपरेटिव्स की जो कत्ल हो रहा है, जो लोग मर रहे हैं स्ट्रेंज सर्कमस्टेंसेस में, किस कोई पॉइजनिंग से मर रहा है, किस कोई उनका ऑपरेटिव जो है गोली खाकर उसको मारा जा रहा है, तो इसके वजह से भी बड़ा एक षड्यंत्र टाइप उन लोग के दिमाग में चल रहा है कि कौन है लोग जो इनको मार रहे हैं। ढेर सारे से न्यूज रिपोर्ट से भी आते हैं कि अननोन मेन के वजह से उनको मारा गया है। लश्कर तैयबा का एक ऑपरेटिव ने, हनीफ ने भी एक स्टेटमेंट दिया था जो काफी चर्चा में आया था, जिसमें उसने बताया था कि 30 से ज्यादा उनके जो ऑपरेटिव्स हैं वो मारे गए हैं। साथ ही साथ अभी हाल में ही अगर देखें तो कारी सईद इनका जो एक ऑपरेटिव था लश्कर तैयबा का, हाफिज सईद के बहुत करीब ही उसको माना जाता है, तो वो भी अभी सर्कमस्टेंसेस जो ऐसे लग रहे हैं कि शायद वो फूड पॉइजनिंग से या किसी तरीके से मर गया वो। रिजवान हनीफ लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है और उसे पीओके ग्रुप का टॉप कमांडर बनाया गया है। उसका मुख्य काम नए आतंकियों की भर्ती करना, उन्हें ट्रेनिंग देना और भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाना है। इसके अलावा वो लश्कर के फ्रंट संगठन PAFF से भी जुड़ा हुआ है। हनीफ के इस कबूलनामे ने साफ कर दिया कि पेशावर से लेकर रावलपिंडी और कराची से लेकर मुजफ्फराबाद तक भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला कोई भी आतंकी अब सुरक्षित नहीं है। गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाक़यात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के खात्मे का सिलसिला जब से शुरू हुआ तब से हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी आका अंडरग्राउंड हो चुके हैं। ये पहली बार किसी आतंकी सरगना ने सार्वजनिक तौर पर धुरंधर के खौफ को दुनिया के सामने मान लिया है। ये पहली बार है जब लश्कर तैयबा से जुड़े किसी आतंकवादी ने ऐसी घटनाओं की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार की है। लश्कर तैयबा पर अलकायदा और तालिबान से संबंध होने की वजह से 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगाया था। उसे भारत ने एक खतरनाक आतंकी संगठन घोषित किया है। पाकिस्तान हमेशा से ये दावा करता आया है कि उसके देश में छिपे आतंकियों को भारत की एजेंसियां निपटा रही हैं। हालांकि भारत का विदेश मंत्रालय हर बार साफ कह चुका है कि किसी दूसरे देश में टारगेट किलिंग करना भारत सरकार की नीति नहीं। बावजूद इसके अज्ञात हमलावरों की गोलियों से पाकिस्तान में आतंकियों की पूरी लीडरशिप खत्म होती जा रही है। हमजा बुरहान मई 2026
लश्कर तैयबा का ये आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी था और 2019 के पुलवामा हमले का हैंडलर था। इसे पीओके के मुजफ्फराबाद में गोली मारी गई। अबू सैफुल्लाह खालिद मई 2025 लश्कर का ये टॉप कमांडर भारत में कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था, जिसे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बदनी में ढेर कर दिया गया। अबू कताल मार्च 2025 भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए मोस्ट वांटेड इस लश्कर आतंकी को झेलम में मार गिराया गया। ख्वाजा शाहिद नवंबर 2023 2018 में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले का ये मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी नीलम वैली पीओके में यलोसी के पास उसका सिर कटा हुआ शव मिला। दाऊद मलिक अक्टूबर 2023 जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के इस बेहद करीबी को उत्तरी वजीरिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने निपटा दिया। शाहिद लतीफ अक्टूबर 2023 2016 के पठानकोट एयरबेस हमले के मुख्य साजिशकर्ता और जैश आतंकी को सियालकोट में मिट्टी में मिला दिया गया। रियाज अहमद सितंबर 2023 जम्मू के डांगरी आतंकी हमले के मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी को पीओके के रावलकोट में ढेर किया गया। परमजीत सिंह पंजवड़ मई 2023 खालिस्तान कमांडो फोर्स के इस भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी को लाहौर में गोलियों से भून दिया गया। बशीर अहमद पीर फरवरी 2023 जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के इस आतंकी को रावलपिंडी में ढेर किया गया। जहूर मिस्त्री मार्च 2022 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के अपहरण में शामिल जैश आतंकी को कराची में मौत के घाट उतारा गया। विश्व विशेष में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।